परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय, कृष्ण बलदेव की जय। गुरु कृपा ही केवलम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और एक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको एक दृष्टांत सुनाने जा रहे हैं। ये गुरुदेव से बढ़कर के कोई और नहीं होता है। मेरे लिए गुरुदेव से बढ़कर कोई और कुछ भी नहीं होता। मेरे जीवन में उनका स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। सो कैसे, ये दृष्टांत सुनने से ही आपको पता चलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि एक शिष्य ने किसी से पूछा, तुम अपने जीवन में सद्गुरु को किस स्थान पर रखते हो? प्रश्न के उत्तर में क्षण भर भी देरी करते हुए एक शिष्य बोला, मेरे लिए गुरुदेव से बढ़कर कोई और नहीं। मेरे जीवन में उनका स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। पर यह ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने यह प्रश्न रखा। इस पर भक्त ने एक मार्मिक बात बोली। उसने कहा, बताइए, दान बड़ा होता है या दाता? निसंदेह हम सबको तो ज्ञात है, हम सबको पता है कि नेक कर्मों को करने के लिए धन का दान करने वाला दाता ही दान से बड़ा होता है। ठीक इसी तरह प्रभु का नाम का धन मुझे मेरे गुरु दाता ने दिया, इसलिए गुरु दाता मेरे लिए सर्वोपरि है। ये भाव थे शिष्य। जानते हैं कौन शिष्य थे? दामोदर दास अपने गुरु श्री बल्लभाचार्य जी के लिए बोले थे। और क्यों न हो ऐसे भाव। शिष्य को भक्ति का आनंद रसपान पूर्ण गुरु ही करवाते हैं। वे पूर्ण गुरु ही होते हैं जो हमारे कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पूर्ण गुरु ही हमें अध्यात्म के मार्ग पर सही अर्थों में परिचित करवाते हैं। तो आइए दामोदर दास, सूरदास इत्यादि ये जो शिष्य जो हुए हैं, उनके महान गुरु श्री बल्लभाचार्य के इन्हीं रूपों के बारे में जानते हैं। गुरु से ब्रह्म संबंध। गुरु से ब्रह्म संबंध कैसे जोड़ा जाता है? पूर्ण गुरु की क्या पहचान होती है? आज के युग को इस प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक है, अन्यथा व्यक्ति की श्रद्धा का हरण हो जाता है। जब किसी को पता नहीं होता, जिन्होंने पूर्ण गुरु के शरण में नहीं गया, तो उनकी श्रद्धा मत समझिए तो लूटा जा रहा है। तो इससे पता हमें ये चलता है कि हमें किस गुरु के शरण में जाना चाहिए, हमारी श्रद्धा कोई ना लूट सके। इसके लिए आइए जानते हैं। विक्रमी संवत 1550 में इस घटी एक घटना से अवगत आपको कराते हैं। बात तब की है जब श्री बल्लभाचार्य जी भारत भ्रमण करते हुए गोकुल की गलियों में पहुंचे। एक दिन वे अत्यंत गंभीर मुद्रा में गोविंद घाट के चबूतरे पर बैठे थे। सायंकाल का समय था। अनंत प्रकाश आकाश की तरफ देखकर, जो लालिमा थी आकाश में, तो उसके तरफ देखकर उनकी आंखें नम हो गई। वे वहां स्वयं से भी विचार करते हुए वार्ता करने लगे और बोले, मैं जहां देखता हूं वहां व्यक्ति दुखों से घिरा हुआ है दिखता है। कलह क्लेश में फंसकर वो अपने जीवन को कष्टदायी बनाए हुए हैं। मानव की ऐसी व्यवस्था को देखकर, ऐसी अवस्था को देखकर, उसके बारे में सोचकर आचार्य का मन जो है दुख से भर गया। इसी चिंता में वो सोचने लगे, वही साधना में बैठ गए। ध्यान में उन्होंने ईश्वर के आगे एक गुहार रखी, प्रभु से प्रार्थना की है, जहाँ मनुष्य के अवगुण ही उसके विनाश का कारण बने हुए हैं प्रभु, वहाँ उसका कल्याण कैसे संभव है? श्री बल्लभाचार्य के करुणा से ओतप्रोत भावों को सुनकर ईश्वर भी उन पर रिझ गए, उनका मार्गदर्शन किया। भगवान बोले, बल्लभाचार्य, मनुष्य को इस स्थिति से निकालने का एक ही तरीका है, गुरु कृपा से ही। ब्रह्म संबंध यानी ब्रह्म ज्ञान को तुमने जो प्राप्त किया है, अब तुम उसे जन जन को प्रदान कर दो। मतलब कि ब्रह्म संबंध प्राप्त करवाओ। जीव अपने अंतःकरण में मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाएगा। फिर अध्यात्म के इस मार्ग का अनुसरण करते रहने से जीव का कल्याण संभव होगा। इतिहास साक्षी है। उस रात्रि के उपरांत महाप्रभु बल्लभाचार्य जी अपना पूरा जीवन ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा जनमानस को प्रदान करने के लिए अपने जीवन समर्पित किया। यह होती है पूर्ण गुरु की पहचान। वे हमें ब्रह्म ज्ञान देकर तत्क्षण ईश्वर का दर्शन हमारे घट के भीतर करवाते हैं। महाप्रभु बल्लभाचार्य जी इस तथ्य को सिद्धांतम रहस्य ग्रंथ में शब्द में पिरो करके बहुत अच्छे तरीके से समझा करके लिखे हैं कि ब्रह्म संबंध का दीक्षा मानव समाज के दोषों को और दुखों का नाश हो जाता है।
अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गुरु और एवं वास्तविक भक्ति, कि वास्तविक भक्ति क्या होती है। गोपीनाथ बोले, हे वल्लभाचार्य जी, उनके जो प्रिय शिष्यों में से एक थे, किंतु ब्रह्म संबंध के दीक्षा से पूर्व वे भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गुरु एवं वास्तविक भक्ति, कि गुरु कौन होते हैं और उनका वास्तविक भक्ति क्या होता है, पूर्ण गुरु का वास्तविक भक्ति क्या होता है, या ईश्वर का वास्तविक भक्ति क्या होता है। वल्लभाचार्य जी के प्रिय शिष्यों में से एक थे गोपीनाथ जी, जिनका ब्रह्म संबंध का दीक्षा से यानी ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के अन्य उपासक थे। श्री कृष्ण के गुणवाचक नामों को जाप ही को समझते थे और उनको भक्ति करते थे और उन्हीं को सब कुछ समझ बैठे थे, मतलब गुणवाचक नाम को ही भक्ति समझ बैठे थे। इसलिए इनका जो सारा समय श्री कृष्ण के बाहरी नामों को ही लेने में उनका समय व्यतीत होता था। ये इतने हठी थे कि जब तक एक बार श्रीमद् भागवतम के सारे श्लोक यानी 18,000 श्लोक जो है उनको नहीं बोल लेते, तब तक भोजन भी नहीं ग्रहण करते थे। इस कारण कई बार वे 2-2 दिनों तक खाना नहीं खाते थे। यह सब देखकर उनका गोपीनाथ के माता जी थे बहुत परेशान हो जाती थी। साथ ही इससे गोपीनाथ का स्वास्थ्य भी दयनीय रहता था। जब वल्लभाचार्य जी ने गोपीनाथ की ऐसी अवस्था को देखा, भक्ति के बारे में सुना, तब वे स्वयं उनके पास पहुंच गए। श्री वल्लभाचार्य जी ने गोपीनाथ से कहा, हम जानते हैं तुम उच्च श्रेणी के भक्त हो, किंतु तुम्हारी यह भक्ति तुम्हें और तुम्हारी माता को व्यथित कर रही है। तुम्हें भी व्यथित करी, तुम्हारी माता को भी कष्ट पहुंच रही है। इसलिए आज मैं तुम्हें इसका एक समाधान देता हूँ। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का स्तोत्र बताता हूँ। इसको पढ़ने से तुम कम समय में ही श्री कृष्ण के गुणवाचक नामों का जाप कर सकोगे। नाम स्तोत्र पाकर गोपीनाथ प्रसन्न हो गए। अब वे श्री कृष्ण का नाम जाप भी कर पाते थे और अपने सांसारिक कार्यों में भी समय लगा पाते थे। कुछ दिनों बाद गोपीनाथ जी वल्लभाचार्य जी से फिर से भेंट हो गई। श्री आचार्य के चरणों में दंडवत प्रणाम करके वे बोलने लगे कि प्रभु, आपने मेरे भक्ति का पथ को सुगम बना दिया। तब वल्लभाचार्य जी ने तुरंत पूछा, गोपीनाथ, क्या तुम मेरे साथ भक्ति के अगले चरण में चलना चाहोगे? श्री आचार्य के चरणों में अपनी आस्था और श्रद्धा को अर्पित कर चुके गोपीनाथ तुरंत तैयार हो गए। वे बोले, गुरुवर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही मुझे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हो, अतः कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। तब वल्लभाचार्य जी ने उनके ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी, जिससे वे अपने अंतःकरण में चल रहे श्री कृष्ण के सात्विक नाम को सुन सके, तात्विक नाम को सुन पाए, जो तत्व से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को यह आभास हुआ, यह दृष्टांत सुनने के बाद, कि पूर्ण गुरु द्वारा अपनाया गया मनोविज्ञान यह हमें सहजता से बाहरी रास्तों से आंतरिक पथ पर बढ़ा देता है। तो गुरु का वास्तविक भक्ति यही होता है। और जब हम गुरु को पूर्ण तरीके से पाते हैं, समझ जाते हैं, तब वो मुझे समझने के लिए कुछ और बचता नहीं, तब किसी को भी कुछ समझने के लिए नहीं बचता है। इसीलिए कहते हैं कि मेरे गुरुदेव से बढ़कर के कोई और नहीं। जब गुरु को आप समझेंगे तब ऐसा ही आपके भीतर भाव तभी आ सकता है कि मेरे गुरुदेव से बढ़कर कोई और नहीं, मेरे जीवन में उनका स्थान से ऊपर कोई ऊपर का स्थान नहीं, मतलब ईश्वर का भी स्थान उनके ऊपर नहीं है। इन चीज़ों को समझने के लिए गुरु के शरण में जाना होगा, पूर्ण गुरु का दीक्षा लेना होगा, तब आपको समझ में आएगा। अगर जो ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।